यदि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है, यदि आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, यदि आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस ऐसे लाइव और बनाएं, तो 877072 पर 196 पर सपोर्ट कीजिए। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब है। आप हमें पेटीएम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो आप पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL, और ये हमारी बैंक की डिटेल्स है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बाद में आपके काम आ जाएगा। भाई ये लो, बधाई हो आपको। ANI के हवाले से न्यूज़, और ANI कहता है वेस्ट बंगाल 11 MLAs एन MP एंड अ फॉर्मर MP जॉइन बीजेपी इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। द MLAs आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या? अभी दिखेगा। आर शिवेंदु अधिकारी, तापसी मुंडल, अशोक डिंडा, सुदीप मुखर्जी, सैकत पंजा, शीलभद्र दत्ता, दीपाली बिस्वास, शुक्र मुंडा, श्यामपदा बनर्जी, विश्वजीत कुंडू एंड बनारसी मैती। साहब ये सब के सब जो हैं बीजेपी आज ज्वाइन कर लिए। अब ये इसको बोलते हैं असल में बिल्ला कूदत। क्या समझे आप? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते फ़ोन करके, सर ये बिल्ला कूदत क्या? हमने कहा ये ना मानेंगे भाई, ये टॉप सीक्रेट है। तो ज़रा सोचिए किसी के दिल पे क्या गजब का बिल्ला कूदत इस समय हो रहा होगा। बहुत परेशान हैं लोग, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन कर ली, बड़ा दिक्कत हो गई। लोग तो बोल रहे थे बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा। खाता लोकसभा में भी खुल गया और खाता इस समय विधानसभा में खुलने की भी तैयारी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से खबर आ रही है, TMC MP सुनील मंडल 9 सिटिंग MLAs इंक्लूडिंग 5 फ्रॉम ममता बनर्जीज पार्टी ज्वाइन बीजेपी इन प्रेजेंस ऑफ अमित शाह। ठीक है साहब, क्लियर है? तो लोग परेशान हो रहे थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं। देख लीजिए क्या हो गया। लोगों ने बम फेंके, गोलियां चलाई, हत्याएं करी, 100 से अधिक कार्यकर्ता मार दिए, फांसी लगाकर, कभी गोली चलाकर, कभी बम फेंक कर। लेकिन इसके बावजूद एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा भरना ही था, और वो पाप का घड़ा आज भर गया, क्योंकि अब छलकना शुरू हो गया है। अब उसमें से लोग निकल कर उस पार्टी से, उसका साथ छोड़कर बाहर आने लगे। सर हाँ, ममता जिंदाबाद, नीलेश यादव जी कहते हैं। अरे साहब ममता जी तो गई, नीलेश जी आप क्या करेंगे? आप जिंदाबाद क्या करेंगे? आप रोज परेशान होते हो, ममता जिंदाबाद, ममता जिंदाबाद। ममता जी तो गोया, और अभी क्या करेगा? सर जी जय श्री राम, हम सब एक हैं। महेश शर्मा जी कहते हैं जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। बहरहाल ममता बनर्जी की सत्ता किस कदर हिल गई है, ज़रा इसको देखिए, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि सत्ता किस प्रकार, किस ज़बरदस्त तरीके से हिल गई है। ज़रा ये देखिए, ये भीड़ आज की भीड़ है, अमित शाह जी की रैली की भीड़ है। अब ज़रा इस रैली का अंदाज़ा लगाइए, और अब इस रैली को मैं प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको भीड़ दिख सके। ये टेंट है जहाँ से भाषण चल रहा है, और ये देखिए ये बंगाल की जनता। अब इस भीड़ के बाद, इस विराट भीड़ के बाद आप बताइए क्या आप कहेंगे? फिर ईवीएम हैक होगी, फिर ईवीएम की इज्जत लुटेगी। एक तो बेचारी ईवीएम बड़ा मुश्किल है, इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल है ईवीएम के लिए। ये आज की रैली का ये हाल है। जब चुनाव होते होते, जब चुनाव आएगा, जब चुनाव वार्म अप होगा, तब क्या स्थिति बन जाएगी आप खुद सोचिए। और फिर लोग कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। अरे भाई आप लोगों की आंखें हैक हो गई, आप लोगों का दिमाग हैक हो गया। उत्तम, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो इस क्लिप को आप सुनिए, आपको अंदाजा लगेगा कि क्या बंगाल में चल रहा है, क्यों बंगाल में शासन बदलना आवश्यक है। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज भेजा, सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए। मोदी जी ने, सबसे कमाल की बात है, अमित शाह जी कह रहे हैं आपके कार्यकर्ता लूट कर ले गए। लुटवाया तो ममता दीदी ने खुद नहीं है। ममता दीदी को शर्म किस बात की आएगी? उनके आदेश पर ही तो सब कुछ हुआ है। ऐसा संभव है कि सिटिंग सीएम हो और नीचे लूट हो जाए, जब तक कि खुद सीएम का इशारा ना हो इस तरफ? ये संभव नहीं है। इसलिए ज़रा आप समझिए किस प्रकार से लूटा गया। और आज मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई, एक ज़बरदस्त तस्वीर दिखाई, कितने सारे लोग आपको दिख रहे हैं। लेकिन इससे कुछ दिन पहले की तस्वीर देख लीजिए। JP नड्डा जी टॉवल लगाए बैठे हैं, पत्थर पड़ गया। ये देखिए, ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है। और अब मैं आपको आज की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये लीजिए, इसे बोलते हैं संस्कार। ठीक है, ज़मीन पर बैठे हैं। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी खाना खाते में जूते उतार कर, है ना? ठीक है, तो ये तस्वीर बहुत क्लियर है, भारतीय तस्वीर आपको दिख रही है। और खाना बड़े आराम से पत्तल में खाया जा रहा है। ये देश के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो यदि किसी को
कोई आशंका हो तो उन आशंकाओं को ज़रा दूर कर लें और देख लें कि किस प्रकार के डाउन टू अर्थ जिसे कहा जाता है ना। देखिए जब आप डाउन टू अर्थ होते हैं, जब आप हवा में नहीं हो रहे होते हैं, जब आपके हवाई जहाज़ में केक नहीं कट रहे होते हैं और आप ज़मीन पर बैठकर जूते चप्पल उतार कर खाना खा रहे होते हैं, तब यही फ़र्क पड़ता है, यही कनेक्ट है जो जनता के साथ बनता है। और जब ये कनेक्ट बनता है तो फिर जनता ऐसे लोगों को चुनती है। वो कनेक्ट, वो रिश्ता फिर वोटों में तब्दील होता है, और जब वो वोटों में तब्दील होता है तो सत्ता और जनता के बीच का एक नया रिश्ता बनता है। और जब ऐसे रिश्ते बनते हैं तो जो हवाई जहाज़ में जो लोग केक काटते हैं वो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। सर ईवीएम हैक नहीं हो गई, आपको पता ही नहीं है कि आपके नीचे से ज़मीन खींच ली गई है। आप हवा में हैं सर, आप ज़मीन पर नहीं हैं, इसलिए आपको ज़मीन की बात ही समझ में नहीं आ रही। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ज़मीन पर हो क्या रहा है, क्योंकि आप तो हवाई जहाज़ में केक काट रहे हैं। आप लोग ज़मीन से बहुत ऊपर उठ गए, इतने ऊपर उठ गए कि अब आपको नीचे दिख ही नहीं रहा कि आखिर हो क्या रहा है। काका छीची तो याद है ना, काका छीची, हाँ याद है, CAA को काका किया था ना, काका छीची। आज एक नया गाना सुनाते हैं दीदी का, ये नया गाना सुनिए दीदी का। दीदी बहुत नाराज़ हैं, दीदी बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या चड्डा नड्डा भड्डा गड्ढा गड्ढा क्या क्या बोल डाला दीदी ने, भगवान ही मालिक है। लेकिन एक बात पक्की है, दीदी बहुत नाराज़ हैं। सिर्फ नाराज़ नहीं, इतनी नाराज़ हैं कि मेंटल बैलेंस खो बैठी हैं, ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत परेशान है भाई, आप लोगों ने जिस तरह से परेशान किया ये उचित नहीं है, ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए दीदी को, बड़ी गलत बात है। और सिर्फ इतना नहीं, इतनी दीदी परेशान क्यों है? परेशान इसलिए कि सब लोग उनको बोल रहे हैं फलाना आदमी हिंदुओं के वोट ले जाएगा, फलाना मुसलमान के ले जाएगा। दीदी कहती तो हम क्या खाएंगे, आमी कच्चा केला खा लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, दीदी ने ऐसा कहा है, दीदी की बात सुन लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ, मैंने कुछ इधर उधर कर दिया, मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं करता साहब, मैं तो वो दिखाता हूँ जो एकदम क्लियर चीज़ होती है ना। चलिए दीदी को और सुन लीजिए। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? भाई ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। इस प्रकार से किसी को ऐसे परेशान करना चाहिए क्या? वो भी किसी मरीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए। बीमार हैं वो, उनके साथ में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है ना। और कम से कम मरीज़ के साथ तो थोड़ी बहुत वो संवेदनाएं रखिए। हाँ ऐसा मतलब इस तरह से आप लोग करेंगे किसी मरीज़ के साथ में, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। तो ऐसा मत कीजिए। दीदी इतनी गुस्सा है और चिल्ला चिल्ला कर रही हो, बीजेपी हिंदू का वोट ले जाएगा, वो मुसलमान का वोट ले जाएगा, हम ही क्या काचा केला खाबो? भाई ये तो कमाल हो गया, इतना परेशान, इतनी हैरान। इसलिए कहते हैं कभी जब आप सत्ता में हो तब इतने अत्याचार नहीं करने चाहिए, इतना हिटलरशाही नहीं करनी चाहिए कि आपको वो आपकी परेशानी का सबब बन जाए। अब असल में परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि इतना हिटलरशाही कर ली है, इतना गलत काम कर लिए हैं, इतनी शारदा चिट फंड की फाइलें जलवा ली हैं कि अब सत्ता जब बदलेगी तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कर तो लिया सब, लेकिन उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब फाइलें खुलेंगी, तो फाइलें जब खुलेंगी तब फिर बचना तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता का पैसा देना तो पड़ेगा, राज़ी नहीं गैर राज़ी देना पड़ेगा, बाहर नहीं अंदर जाके देना पड़ेगा। बाहर ही दे दो तो अच्छी बात है, देने के बाद भी हो सकता है अंदर जाना पड़े, ना भी दोगे तो कुर्की हो जाएगी, मकान सब बिक जाएगा। अरे भाई वो ज़माने चले गए, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ज़माने बदल गए हैं। सुबह सुबह 3 बजे ढोल पिटने लगता है, ये संपत्ति कुर्क हो रही है, सील कर दी जाती है, इमारतें ध्वस्त कर दी जाती हैं। ज़माने बदल गए भाई, पूरे भारत में हो रहा है, आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक चीज़ समझिए, कम्युनिस्ट को कोई नहीं भड़का रहा, कम्युनिस्ट ऐसे ही है, उनका DNA ही ऐसा है, वो दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे यही करेंगे, और जब उनकी खुद की सत्ता होती है तब अपने ही लोगों को मारते हैं। ये आपने रशिया में भी देख लिया। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी, बगल वाली है ना, उसमें 2 एरो बनकर आया था साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखना लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है, तो टेलीग्राम के चैनल को जो है ऑन कर लीजिएगा। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे।